नमस्कार, प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम सहलग्नता और पुनर्योजन के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक इसलिए कर दीजिएगा, हमारा मोटिवेशन बनता है इससे। हमें भी अच्छा लगता है कि लोगों को हमारा पढ़ाया हुआ ये वीडियो पसंद आ रहा है। अपने साथियों को शेयर करिए जिससे उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। दो शब्द यहाँ पे दिया गया है, एक है लिंकेज और एक रिकॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं लिंकेज की। लिंकेज या सहलग्नता क्या होती है? सहलग्नता सहलग्नता क्या हो? तो मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये दो सिक्के हैं। दो सिक्के हैं, एक सिक्का ये है और दूसरा ये है। हम सिक्का नहीं, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे दो जोड़े रहते हैं, दो जोड़े रहते हैं। ये एक लड़की है और ये एक लड़का है। ये दूसरी लड़की है और ये दूसरा लड़का है। अब ये आपस में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है और ये भी आपस में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। अब भी सहलग्नता और रिकॉम्बिनेशन को समझना है हमें, तो इसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया है। जब तक इन दोनों की आपस में शादी नहीं हुई होती है, लड़की और लड़के की आपस में शादी नहीं हुई होती है, ज़रूरी ये नहीं होता है कि हमेशा ये ही लड़की इसके साथ रहेगी या ये लड़का इसके साथ रहेगा, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये वाली लड़की इसके साथ रहेगी या ये लड़का इसके साथ रहेगा। हो सकता है कभी ऐसा हो कि ये लड़की इस लड़के के साथ चली जाए और ये लड़का इस लड़की के साथ चले जाएं, ये ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर यही इन दोनों की इन दोनों की शादी हो गई हो, अगर ये शादी हो चुकी हो, जब शादी हो गई है तो ये ज़रूरी है कि ये लड़का जिस घर में रह रहा है, ये लड़का जिस घर में रह रहा है उसी घर में ये लड़की रहेगी, और ये भी है कि ये लड़का जिस घर में रह रहा है उसी घर में ये लड़की रहेगी। तब संभावना कम होती है कि ये आपस में अलग हो सके, ये इसके साथ जा सके, वो उसके साथ जा सके, संभावना कम होती है। तो लिंकेज भी हम समझते हैं कि जैसे कि दो जोड़े हों और उनकी आपस में जब शादी हो गई हो तो वो दोनों आपस में साथ रहते हैं। लिंकेज में दो जोड़े हैं और ये जोड़े आपस में इनकी शादी हो चुकी है, ये साथ में रह रहे हैं, तो इसे हम लिंकेज कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है और इसका जोड़ा ये है, इसका जोड़ा ये है, और ये दूसरा क्रोमोसोम है, इसका जोड़ा ये है ना। अब आपकी एनसीईआरटी में जो दिया गया है उसकी बात कर रहे हैं। अब ये क्रोमोसोम साथ साथ रह रहे हैं। अब इस क्रोमोसोम का यहाँ पर ये है कि अब कंपल्सरी ये नहीं है कि ये क्रोमोसोम इसी के साथ रहेगा और ये क्रोमोसोम इसी के साथ रहेगा। अगर ये आपस में साथ साथ रह रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं हमेशा साथ साथ चल रहे हैं, तो हम कहेंगे ये जब भी एक दूसरे से साथ ट्रांसफ़र हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये लिंकेज की प्रक्रिया है।
लेकिन ऐसा हो कि ये इसके साथ भी जा सके और ये इसके साथ भी जा सके, इसे हम कहेंगे ये लिंकेज नहीं, ये रिकॉम्बिनेशन है, रिकॉम्बिनेशन है। तो सीधा सीधा हम ये समझने का प्रयास करते हैं, जैसे मान लेते एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम में जो जीन पाए जा रहे हैं, एक जीन ये है और इसमें ये जीन दूसरा यहाँ पे है। जब दो जीन आपस में साथ साथ रह रहे हों, है ना, दो जीन आपस में साथ साथ रह रहे हों, तो इनको अलग करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि यहाँ पर एक जीन यहाँ पाया जा रहा है, दूसरा जीन यहाँ पाया जा रहा है, तो इन्हें अलग करना आसान हो जाता है। तो जब ये इन्हें अलग करना आसान हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं ये रिकॉम्बिनेशन है, रिकॉम्बिनेशन है। और जब इन्हें अलग करना मुश्किल होता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी जब भी चलते हैं, हमेशा साथ साथ चलते हैं, तो इसे हम कहते हैं, ये क्या है, लिंकेज है। दोनों जीन जब भी जाएंगे, जिस भी पीढ़ी में जाएंगे, वहाँ पे हम कहेंगे ये लिंकेज है। एक एग्जाम्पल की हम यहाँ पे बात करते हैं, जिसे हमने पढ़ रखा है। जैसे मान लेते हैं कि एक पौधा है और उसमें जो राउंड राउंड सीड बन रहे हैं और सीड का कलर येलो है, सीड का कलर येलो है। दूसरा है रिंकल सीड बन रहे हैं, रिंकल सीड बन रहे हैं और सीड का कलर कैसा है, ग्रीन है। तो यहाँ पे हम इसे कैपिटल आर इसका जो दूसरा रिसेसिव जीन होगा वो स्मॉल आर से होगा। यहाँ पे येलो को हम कैपिटल वाई से और यहाँ पे ग्रीन को स्मॉल वाई से डिनोट करते हैं। तो दो लक्षण है यहाँ पे। अब कोई ऐसा पौधा है, सामान्य स्थिति में जब भी आपने अ, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम पढ़ा था, तो उसमें आपने देखा था कि ये कैपिटल आर जो है, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी रह सकता है और कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी रह सकता है। वहीं स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी रह सकता है और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी रह सकता है। लेकिन जब लिंकेज की प्रक्रिया होगी, तो लिंकेज की प्रक्रिया में होगा क्या कि ये कैपिटल आर जब भी होगा, कैपिटल आर जहाँ भी होगा हमेशा कैपिटल वाई के साथ होगा, स्मॉल आर जहाँ भी होगा स्मॉल वाई के साथ होगा। अब जब इनका हम क्रॉस कराते हैं, इनका हम क्रॉस कराएंगे, तो क्रॉस कराने के बाद अगली पीढ़ी में जाएगा तो कैपिटल आर हमेशा कैपिटल वाई के साथ जाएगा और स्मॉल आर हमेशा स्मॉल वाई के साथ ही जाएगा। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। संलग्नता और पुनर्योजन का जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, तो संलग्नता की बात करेंगे तो इसको सबसे पहले टी.एच. मॉर्गन नामक एक वैज्ञानिक थे, मॉर्गन नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने ड्रोसोफिला मिलेनोगास्टर नामक एक मक्खी थी, जिसे हम हल मक्खी या फ्रूट फ्लाई, इसके अलावा इसका वैज्ञानिक नाम है ड्रोसोफिला मिलेनोगास्टर। इन्होंने अपना उस पर एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने किया, तो अब ये मक्खी उन्हें जब दिखी, तो इस मक्खी की कुछ खास बात ये थी, मक्खी का जो अ, आँख थी, सफ़ेद आँख थी, सफ़ेद आँख थी। और कुछ मक्खी इन्हें ऐसी दिखी, उसकी आँख कैसी थी, लाल। आँखों का यहाँ पे कलर की बात किया जाए, आँख का कलर अगर बात करेंगे, आँख दो टाइप की इन्हें दिखी, एक सफ़ेद दूसरी लाल। और उसके अलावा यहाँ पे बॉडी के रंग की बात करेंगे मक्खी के,
तो एक था पीला रंग और दूसरा था भूरा रंग। तो यहाँ पर ये दोनों जो वाइल्ड प्रजाति है उसमें पाई जा रही थी। और ये कैसा करेक्टर था? ये प्रभावी लक्षण था, प्रभावी था। और ये जो है ये अप्रभावी लक्षण था, अप्रभावी लक्षण था। तो अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिएगा, एनसीईआरटी खोल लेंगे, पेन कॉपी लेके बैठ जाइएगा, तो आपको साथ साथ बनाते रहेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। तो यहाँ पे उन्होंने जो प्रयोग किया, तो यहाँ पे क्रॉस कराया है। क्रॉस कराने का जो क्रॉस कराया है, तो क्रॉस कराने के लिए उन्होंने लिया है, जैसे मान लेते हैं कि एक यहाँ पे जो फीमेल है और दूसरा मेल है। तो फीमेल में अगर हम यहाँ पे उसके कलर को ले रहे हैं, मक्खी के कलर को ले रहे हैं, सफ़ेद कलर है, तो ये वाइट है ना। और आँखों का कलर वाइट है। और यहाँ पे ये वाला जो है ये कैसा है? येलो है। और यहाँ पे क्या है? रेड है। और यहाँ पे भूरा है। तो जो यहाँ पे आपको बता दें कि जो यहाँ पे रिसेसिव होगा, जो रिसेसिव होगा, रिसेसिव को हम उसके पहले लेटर से लिखेंगे, लेकिन जो डोमिनेंट होगा, रिसेसिव होगा उसे हम उसके पहले लेटर से लिखेंगे, लेकिन जो डोमिनेंट होगा उसी रिसेसिव पे हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे। जैसे भूरे कलर को हम यहाँ पे वाई प्लस से, और आँख के लाल कलर को हम यहाँ पे डब्ल्यू प्लस से डिनोट करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे हम ये क्रॉस कराते हैं। क्रॉस कराने के लिए हमने देखा है कि यहाँ पे मक्खी की जो एक प्रजाति है, इस पे 2 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक, और ये दोनों कैसे हैं? एक्स एक्स क्रोमोसोम है। और नर जो है, नर में एक एक्स पाया जा रहा है और दूसरा वाई पाया जा रहा है। उसका आकार कुछ इस तरह से बना होगा। अब जो यहाँ पे फीमेल है, फीमेल में यहाँ पे पाया जा रहा है डब्लू, एक सेकेंड, आपकी एनसीईआरटी में पहले लिखा है वाई, वाई डब्लू, और ये भी कैसी है? वाई डब्लू है। मतलब बॉडी का रंग कैसा है? पीला है। और आँखों का कलर कैसा है? सफ़ेद है। लेकिन जो वाइल्ड प्रजाति है, ये नर है, और नर के बॉडी का कलर जो है वाई प्लस डब्लू प्लस है। मेल का जो यहाँ पे वाई क्रोमोसोम है उसकी हम बात नहीं करने वाले हैं। अब इनका जब हम क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पे मेल केवल एक है, मेल केवल एक है। तो इनका जब यहाँ पे इसके साथ हम क्रॉस कराते हैं तो आ रहा है, इसको एक बार इसके साथ कराएंगे और इसी का एक बार इसके साथ कराने वाले हैं। तो दोनों चीज़ें यहाँ भी सेम हैं, ये भी सेम, ये भी सेम, तो हम एक बार में ही लिख दे रहे हैं क्या आएगा क्रॉस कराने पे। यहाँ पे आएगा वाई, ए है, ये है वाई डब्लू, तो ये जब आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा वाई प्लस डब्लू प्लस। ठीक है। अब इसका एक बार इसके साथ कराएंगे और इसका भी एक बार इसके साथ कराएंगे। तो करा के देखते हैं। यहाँ पे जो दूसरी ये नर वाली प्रजाति आ रही है, नर में क्या हो जाएगा? नर में यहाँ पे वाई डब्लू, और ये नर है। मतलब नर के बॉडी का कलर अब यहाँ पे कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। और आँखों का कलर कैसा हो जाएगा? सफ़ेद हो जाएगा। और यहाँ पे जो मक्खी है, एक यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम है और एक दूसरा एक्स क्रोमोसोम है, तो एक पे यहाँ पे एक जो दिख रही है ये पीले रंग की, और कैसी है? सफ़ेद आँख वाली। और ये कैसी है? भूरे रंग की लाल आँख वाली। तो यहाँ पे ये डोमिनेंट है, तो प्रभाव किसका दिखेगा? इसका दिखेगा। आगे यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे संभावना क्या बनती है इनके बीच? इनके बीच संभावना ये बनती है, अब इनका जब 2 कंडीशन बनती है, एक हम यहाँ पे लिंकेज देखेंगे और दूसरा देखेंगे रिकॉम्बिनेशन।
तो लिंकेज की प्रक्रिया जब होती है तो अभी हमने बताया कि जब लिंकेज की प्रक्रिया होगी तो जो संतान है, संतान में माता पिता के लक्षण जितने हैं वो पूरे एक साथ जाएंगे। जैसे मम्मी वाले लक्षण आ रहे हैं तो पूरे मम्मी वाले लक्षण आ जाएंगे, पापा वाले आ रहे हैं तो पूरे पापा वाले लक्षण आ जाते हैं। इसमें जो क्रोमोजोम है, इस क्रोमोजोम पे जो जीन बैठे हैं, दोनों जीन हमेशा साथ साथ रहेंगे। वही हाल है, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, वो साथी मरते दम तक। तो जो है यहाँ पे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, जहाँ भी रहेंगे साथ रहेंगे। तो लिंकेज की प्रक्रिया हम पहले देख लेते हैं। लिंकेज की प्रक्रिया अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, अब इसका फिर से हम क्रॉस कराने वाले हैं। जैसे ये दोनों जीन एक साथ हैं, यहाँ भी दो जीन हैं तो दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब इसका फिर से हम इसके साथ क्रॉस करा लेते हैं और इसका हम फिर से इसके साथ क्रॉस करा लेते हैं। तो पहले हम इसका इसके साथ क्रॉस कराते हैं। तो क्रॉस कराने पे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो है वाई और डब्लू, फिर से जब इसके साथ कराया तो वाई और डब्लू आ गई। ये फीमेल की बात कर रहे हैं अभी हम। दूसरी फीमेल आएगी, दूसरी फीमेल आएगी, एक फिर से कराया तो यहाँ पे वाई प्लस डब्लू प्लस है ये वाली, और इसके नीचे हम यहाँ पे ये वाली उठा के रख देंगे वाई डब्लू। ये यहाँ हमने कर दिया, ये यहाँ है और ये यहाँ है। अब इनका हम क्रॉस नर के साथ कराते हैं। तो नर के साथ क्रॉस करा के हम देखते हैं, जैसे ये इसका एक बार इसके साथ क्रॉस कराया और इसका एक बार इसके साथ क्रॉस कराया। तो क्रॉस कराने पे हम देख पा रहे हैं कि नर में क्या संभावना बनती है। एक ये है वाई डब्लू, वाई डब्लू, और यहाँ पे ये नर आ गया। दूसरा यहाँ पे ये है वाई प्लस डब्लू प्लस, और ये क्या हो गया, ये नर हो गया। तो हमने देखा यहाँ पे जो लिंकेज की प्रक्रिया है ये लिंकेज की है, जिसे हमारी बुक में एनसीईआरटी में सहलग्नता लिखा हुआ है। तो ये जो पहला क्रॉस क्रॉस ए दिया गया है उसमें लिंकेज वाला हमने बता दिया। लिंकेज में पैतृक लक्षण पूरे के पूरे, उस पर जो जीन है, जो जीन है वो पूरे के पूरे ट्रांसफर हो रहे हैं एक साथ। दोनों जीन जब भी रहेंगे साथ ही रहेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पुनर्संयोग की। अगली स्लाइड लेते हैं। बात करते हैं यहाँ पे पुनर्संयोगी की या रिकॉम्बिनेशन की। तो रिकॉम्बिनेशन की जो प्रक्रिया हो रही है, तो रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया में अब ये वाला भाग जो है इतना, तो हम फिर से इसी पे करते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं, हमारे पास जगह नहीं है। हमने लिखा है यहाँ पे दो कंडीशन बनी हुई है, एक है वाई डब्लू, दूसरी है वाई वाई प्लस डब्लू प्लस। और इधर जो मेल है, मेल में एक है वाई डब्लू और दूसरा वाई क्रोमोजोम है जो सामान्य स्थिति में है। अब रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया जो होती है, रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया जब क्रॉसिंग ओवर आप पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़ा है तो अभी हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक क्रोमोजोम है, ये एक क्रोमोजोम है जिसपे दो जीन उपस्थित हैं, एक वाई है, एक सेकेंड, जिसपे क्या है वाई है और दूसरा डब्लू है। और ये वाला एक क्रोमोजोम है, इन दोनों का अभी रिकॉम्बिनेशन होगा। तो ये वाला एक क्रोमोजोम है जिसपे क्या है वाई प्लस, दूसरा कलर लेते हैं, जिसपे है वाई प्लस डब्लू प्लस। अब यहाँ पे तो थोड़ा सा कलर कर देते हैं तो समझ आएगा आपको। अब इनका आपस में
जब क्रॉस कराया, ये आपस में रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया जब करते हैं या क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया करते हैं, एक ये हो गया, ये हो गया, और ये है। तो रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया कुछ इस तरह से होती है, जैसे मान लेते हैं ये एक क्रोमोसोम है। जो दोस्त रहते हैं, साथ में हमेशा रह रहे हैं, अब उनका बिछड़ने का जब टाइम आता है, वो कहते हैं कि तुम अपनी निशानी हमें कुछ दे दो और हमारी निशानी तुम कुछ ले लो। तो एक क्रोमोसोम वो था, दूसरा क्रोमोसोम ये है। अब ये वाला कौन सा है, Y+W+, और ये वाला कौन सा है, Y और W, Y और W। तो जब क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया हुई तो हमने देखा कि यहाँ पर क्या हुआ कि इस वाले क्रोमोसोम में, ये जो Y+W+ वाला क्रोमोसोम है, यहाँ पर ये वाला भाग इसका है, और यहाँ पर ये वाला भाग, तो आपस में ये क्या करते हैं, जीन को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि Y+ के साथ W आ गया है, Y+ के साथ कौन आ गया है, यहाँ पे W आ गया है, और W के Y के साथ, और क्या हुआ है, Y के साथ W चला गया है, W+ चला गया है। यहाँ पे ये क्या था, Y था, और इसके साथ कौन आ गया है, W+ आ गया है, यहाँ पे W+ आ गया है। तो यहाँ पे संभावना हमने देखा कि ये, जैसे दो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में कभी भी उनका रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता है, कभी भी टूट सकता है। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे, इनका रिश्ता आपस में टूट गया, जो हमेशा के लिए नहीं था। लेकिन जब भारत में शादियाँ हो जाती हैं तो साथ साथ जन्मों के लिए रिश्ते बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो रिश्ते बने हुए थे लिंकेज लिंकेज में हमने देखा वो हमेशा साथ साथ ही चल रहे थे, दो जीन एक साथ थे। तो अब जहाँ पे हमने देखा ये क्रॉसिंग ओवर कराने के बाद हमने देखा जब लिंकेज की प्रक्रिया हो जाती है तो लिंकेज इसमें क्या हुआ, लिंकेज इस तरह से हुआ, तो होने के बाद क्या बन पा रहा है, हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो हो रहा है, एक वाई जीन है और यहाँ पे वाई जीन के साथ W+ हो गया, और यहाँ पर दूसरी संभावना ये बन रही है, यहाँ पर Y+ था, Y+ के साथ W जीन आ गया। क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होने के बाद यहाँ पर ये देखने को मिलता है। और इसके साथ ही ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसके पास केवल X क्रोमोसोम है, ये दूसरा कौन सा है, Y क्रोमोसोम है, एक X क्रोमोसोम है, इसलिए यहाँ पे ये नहीं हो पा रहा है। तो अब यहाँ पर ये जो बना हुआ है, ये इसका इसका अब हम इस नर के साथ क्रॉस कराते हैं, तो करा के देख लेते हैं। रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया में हम इसका इसके साथ क्रॉस कराते हैं, तो एक बार हम इसका इसके साथ क्रॉस करा लेते हैं। तो यहाँ पर है Y+W+, और दूसरा है YW। फिर हम इसका इसके साथ क्रॉस कराते हैं, तो यहाँ पे क्या है, Y+W, और दूसरा क्या है, YW। तो यहाँ पे ये फीमेल जो हैं इस तरह से आ रही, ये एक फीमेल है, ये दूसरी फीमेल है, तो दोनों फीमेल इस तरह से आ रही हैं। अलग कर देते जिससे आपको समझ आता रहे, ये ऊपर एक फीमेल नीचे एक फीमेल। अब हम इसी का यहाँ के नर के साथ क्रॉस करा लेते हैं। तो जब हम यहाँ पे नर के साथ क्रॉस कराते हैं तो हमें मिलता है कि यहाँ पे एक है YW+, तो उसके साथ ये नर हो गया, और दूसरा है Y+W, Y+W, और इसके साथ एक नर हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज की प्रक्रिया देखने को मिलती है। हमने एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी का कराया हुआ है, आप दूसरा एग्जाम्पल खुद से करिएगा। अगर नहीं समझ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, हम उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे।
अब एनसीईआरटी हम रीड कर लेते हैं, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वाली जो प्रक्रिया है इसको हमने करा रखा है, वाई डब्ल्यू यहाँ पे ये है पीला सफ़ेद, और इसका जब यहाँ पे क्रॉस कराया गया वन्य प्रकार से तो क्या होता है, वाई डब्ल्यू और वाई+डब्ल्यू हो जा रहा है। फिर यहाँ पे वाई डब्ल्यू है और ये वाई है, मतलब वाई क्रोमोजोम है, ये वाई क्रोमोजोम है। अब इनका जब आपस में क्रॉस कराया जाता है तो यहाँ पे दो संभावना बनती है। ये जनकी जो है इसे को हम लिंकेज कह रहे हैं, लिंकेज, और दूसरा जो है पुनर्संयोगी प्रकार है। दूसरा क्या है, पुनर्संयोगी प्रकार है। तो ये जो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इस वाली प्रजाति में 98% संभावना ये बन रही है कि यहाँ पे लिंकेज की प्रक्रिया हो रही है, लेकिन 1.3% ये संभावना बन रही है कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। कौन सी जीन में जो लक्षण है उस लक्षण की बात करेंगे तो पीला सफ़ेद, पीला शरीर का रंग, सफ़ेद आँख का कलर, यहाँ पे भूरा शरीर का रंग और लाल आँख का कलर की बात कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप खुद से करिएगा, अगर समझ नहीं आएगा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दूसरा यहाँ पे है ये दूसरा क्रॉस बी है जिसमें श्वेत आँख है और विंग का कलर जो है, विंग का साइज यहाँ पे लिया गया है, की बात कर रहे हैं। अब हम आगे एनसीईआरटी पढ़ते हैं। एनसीईआरटी दे रही है कि लिंग संलग्न जीनों के अध्ययन हेतु मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के कई द्विसंकर क्रॉस किए। ये मेंडल द्वारा मटर में किए गए द्विसंकर क्रॉसों के समान थे। जैसे मेंडल ने क्रॉस कराया था वैसे ही ये क्रॉस इन्होंने भी कराया। उदाहरण के लिए मॉर्गन एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया कि मॉर्गन ने पीले शरीर और श्वेत आँखों वाली, शरीर का रंग पीला और सफ़ेद आँखों वाली मक्खियों का संकरण भूरे शरीर और लाल आँखों वाली मक्खियों से के साथ किया, जस्ट अभी हमने पढ़ा है। और फिर F1 संततियों में आपस में क्रॉस कराया, उनसे देखा कि दो जीन जोड़ी एक दूसरे से स्वतंत्र वियोजित नहीं हुई। F2 का अनुपात 9:3:3:1 से बहुत ही भिन्न था। मतलब जो मेंडल का रेशियो था, मेंडल का अनुपात था 9:3:3:1, ये आया था डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप। यहाँ पे मॉर्गन को ये अनुपात नहीं मिल पाया। आगे है कि मॉर्गन तथा उनके सहयोगी यह जानते थे कि जीन क्रोमोजोम में स्थित हैं, और उन्होंने शीघ्र ही यह भी जान लिया कि जब द्विसंकर क्रॉस में दो जीन जोड़ी एक क्रोमोजोम पर स्थित होते हैं तो जनकी जीन संयोजकों का अनुपात अजनकी प्रकार से काफ़ी ऊंचा होता है। मॉर्गन ने इस कारण दो जीन का भौतिक संयोग का जुड़ा होना बतलाया। उन्होंने बताया कि जैसे यहाँ पे दो जीन हैं, एक क्रोमोजोम है, मान लेते ये कोई एक क्रोमोजोम है, इस पर जो जीन उपस्थित है ये जीन ए हो गया, दूसरा जीन बी हो गया, और ये जो जीन हैं जब आपस में एक साथ रह रहे हैं तो यहाँ पर ये अलग होने की संभावना इनकी कम हो रही है, आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे कोई भी चीज़ हो, जैसे मान लेते हैं ये एक सिक्का है, ये दूसरा सिक्का है, इन दोनों सिक्कों को अगर हम आपस में जोड़ देंगे, एकदम फेविक्विक से चिपका देते हैं एक साइड ऐसे, तो जब भी कोई लेके जाएगा तो इनको एक साथ ही उठाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक उठा रहा है तो दूसरा नहीं जाएगा, एक किसी ने उठाया दूसरा अपने आप उठ जाएगा जब हम इसको चिपका रखेंगे। तो सेम बात इन्होंने बताई है। आगे बात करते हैं यहाँ पे, मॉर्गन ने इस घटना के लिए सहलग्नता शब्द दिया जो एक ही क्रोमोजोम की जीन जोड़ियों के साथ होने का दायोतन करता है। साथ ही अजनकी जीन संयोजकों के उत्पादन को पुनर्योजन कहा गया। अजनकी में जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया, अगर ऐसी कंडीशन नहीं बनती, ये दोनों जीन एक साथ नहीं जा रहे, एक कहीं और जा रहा और दूसरा कहीं और जा रहा, दोनों साथ नहीं रह रहे हैं, तो इसी को हम रिकॉम्बिनेशन नाम दे पा रहे हैं।
आगे यहाँ पे है, मॉर्गन तथा उनके दल ने यह भी पता किया कि एक ही क्रोमोसोम में स्थित होने पर भी कुछ जीन जोड़ी में अधिक संलग्नता भी थी और पुनर्योजन बहुत कम था। उदाहरण के लिए उन्होंने पाया कि श्वेत और पीली जीन जोड़ी में संलग्नता अधिक थी और पुनर्योजन 1.3 था, जबकि श्वेत और लघुपंख जीन, अभी दूसरा क्रॉस जिसको हमने नहीं करा, हमने आपसे कहा है कि आप उसको कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ आता तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, जिसको हम आगे एक्सप्लेन कर देंगे। तो उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। श्वेत और लघुपंख जीन का पुनर्योजन अनुपात 37.2% था, अर्थात उसमें संलग्नता कम थी। मॉर्गन के शिष्य एल्फ्रेड स्टीवेंट ने एक ही क्रोमोसोम के जीन युग्मों को पुनर्योजन आवृत्ति को जीनों के बीच की दूरी का माप मानकर क्रोमोसोम की इनकी स्थिति के चित्र रिकॉम्बिनेशन मैप बना दिए। दरअसल बात क्या होती है, जैसे लोग होते हैं, लोगों में जब साथ साथ हमेशा रहते हैं, साथ साथ हमेशा रह रहे हैं, तो उन्हें अलग करना मुश्किल होता है। जैसे आपका दोस्त है और आपसे उससे हमेशा बात हो रही है ना, साथ साथ रह रहे हैं, सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, तो इनको अलग करना मुश्किल होता है। और जो कभी कभार महीने में, 6 महीने में, साल भर में कभी कभार आप उससे बात कर रहे हैं, तो उन दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है और उनको अलग करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया, एल्फ्रेड स्टीवेंस ने बताया कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम में जीन जब ज़्यादा करीब अगर पाए जा रहे हैं, तो इनमें लिंकेज की प्रक्रिया देखने को ज़्यादा मिलती है। अगर यही जीन दूर दूर है, मान लेते हैं एक जीन यहाँ पे है, दूसरा जीन यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिंकेज की संभावना कम हो जाएगी। आगे बात करते हैं। आजकल पूरे जीनोम के अनुक्रम के निर्धारण में आनुवांशिक नक्शे बहुत अधिक काम में लाए जा रहे हैं। ऐसा ही बाद में मानव जीनोम अनुक्रमण परियोजना में भी वर्णित किया गया है। मानव जीनोम प्रोजेक्ट को हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे हम आपको क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज में अंतर लाए हुए हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे इसमें दिया गया है कि क्रॉसिंग ओवर क्या है, तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है, इसमें जीन एक दूसरे जीन से अलग हो जाते हैं और लिंकेज में हमेशा साथ रहते हैं। क्रॉसिंग ओवर में इसमें समजात गुणसूत्रों के गैर वहन वर्णक्रमों के बीच खंडों का आदान प्रदान शामिल है। जैसे इसमें हमने बताया था, एक ये है, तो अगर यहाँ पे कुछ ऐसा है, ये दूसरा जीन है, तो इन दोनों के बीच जीन का एक्सचेंज हो जाता है। तुम अपनी निशानी हमें कुछ दे दो, हमारी निशानी तुम कुछ ले लो। तो दोस्त जब बिछड़ने लगते हैं, तो उसकी बात की जा रही है। और इसमें व्यक्तिगत गुणसूत्र शामिल होते हैं, किसी व्यक्ति का पूरा गुणसूत्र इसमें शामिल होता है। सीमा पार करने की आवृत्ति कभी भी 50 से अधिक नहीं हो पाती। मतलब क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया जब होती है तो 50% ही होता है कि जो जीन एक्सचेंज हो पाए। लिंकेज समूह में की संख्या कभी भी अगुणित गुणसूत्र संख्या से अधिक नहीं हो पाती है। यहाँ पर अगला दिया गया है, यह नए जीन संयोजन बनाकर परिवर्तनशीलता को बढ़ाता है। इसके कारण वेरिएशन देखने को मिलती है, इसके कारण लिंकेज के कारण, और यहाँ पर ये परिवर्तनशीलता को कम करता है, मतलब इसके कारण लिंकेज देखने को कम मिलती है। और उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। दोस्तों को शेयर करेंगे तो उसको भी इस वीडियो का लाभ मिल सकेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।